हम सब ने कभी न कभी अपने कंघे में या शावर में कुछ ज्यादा बाल देखे होंगे और सोचा होगा, अरे ये क्या हो रहा है। पर क्या वो अगर ये सिर्फ बाल ना हो बल्कि हमारा शरीर हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। बालों का झड़ना देखिए सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी बायोलॉजिकल कहानी छिपी है। तो आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे बाल हमारी ओवरऑल हेल्थ के बारे में क्या इशारे दे रहे हैं और इन इशारों को हम समझ कैसे सकते हैं। चलिए इस एक पावरफुल आइडिया से शुरू करते हैं। बालों की सेहत असल में अंदरूनी सेहत का एक आईना है। मतलब जब बाल झड़ते हैं तो ये अक्सर शरीर के अंदर चल रहे किसी गहरे असंतुलन का एक बाहरी सिग्नल होता है। तो चलिए थोड़ा साइंस में उतरते हैं और बालों की ग्रोथ के पावर हाउस यानी हेयर फॉलिकल को समझते हैं, क्योंकि सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जरा सोचिए, हमारी स्कैल्प पर करीब 1 लाख छोटी छोटी हाई एनर्जी फैक्ट्रियां हैं और हर एक का सिर्फ एक काम है, बाल बनाना। यही हैं हेयर फॉलिकल्स, हमारे बालों के असली इंजन। अब देखिए, यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। बालों की ग्रोथ का एक पूरा साइकिल होता है 3 स्टेप्स का। पहला है एनर्जन फेज यानी ग्रोथ फेज। इसमें बाल 2 से 7 साल तक लगातार बढ़ते हैं। हमारे ज्यादातर बाल इसी फेज में होते हैं। फिर आता है एक छोटा सा ट्रांजिशन फेज कैटाजन, और आखिर में आता है टीलोजन यानी रेस्टिंग फेज, जो करीब 3-4 महीने चलता है, जिसके बाद बाल नेचुरली झड़ जाता है। तो रोज थोड़े बहुत बालों का झड़ना पूरी तरह से नॉर्मल और हेल्दी है। लेकिन तब क्या होता है जब ये नाजुक सा साइकिल बिगड़ जाता है? चलिए बालों के झड़ने के उन 3 सबसे आम प्रकारों को देखते हैं जिनमें फॉलिकल को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की, जिसे आमतौर पर पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें DHT नाम का एक हार्मोन हेयर फॉलिकल्स को सचमुच सिकोड़ देता है, छोटा कर देता है। इससे बालों का ग्रोथ फेज छोटा हो जाता है और बाल पतले होने लगते हैं। दूसरा है टेलोजन एफ्लूवियम। ये तब होता है जब कोई बड़ा फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस होता है, जो बहुत सारे फॉलिकल्स को एक साथ रेस्टिंग मोड में भेज देता है। और मजे की बात यह है कि इसका असर तुरंत नहीं दिखता। स्ट्रेस वाली घटना के 2 से 4 महीने बाद बाल झड़ने शुरू होते हैं। और तीसरा है एलोपेशिया एरिएटा। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें होता यह है कि शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाता है और गलती से हेल्दी हेयर फॉलिकल्स पर ही अटैक करने लगता है। सोचिए, जैसे अपने ही सिपाही अपनी ही फैक्ट्रियों पर हमला कर रहे हों। अच्छा, ये स्लाइड इन तीनों को बहुत अच्छे से समराइज करती है। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है, AGA जेनेटिक्स और हार्मोन से जुड़ा है, TA स्ट्रेस से और AA ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स से। इनके पैटर्न और संकेत भी अलग अलग हैं, जो सही डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो चलिए इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हम उन 2 मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे जो हमारे हेयर फॉलिकल्स की हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, हमारा खान-पान और हमारा स्ट्रेस लेवल। देखिए, हमारे फॉलिकल्स के कुछ दोस्त होते हैं और कुछ दुश्मन। दोस्तों में आते हैं जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि प्रोटीन, आयरन और जिंक, और दुश्मनों में शामिल है क्रैश डाइटिंग, लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस और बहुत ज्यादा कैलोरी कम कर देना। तो स्ट्रेस असल में बालों पर करता क्या है? देखिए, जब स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है, और हाल की रिसर्च बताती है कि ये कॉर्टिसोल हेयर फॉलिकल के स्टेम सेल्स को जगाने वाले एक जरूरी वेकअप सिग्नल को ही ब्लॉक कर देता है, और इसके बिना फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज में ही अटके रह जाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ नेचुरल रेमेडीज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सावधान रहना होगा। हमें मार्केटिंग के बड़े बड़े दावों को साइंटिफिक सबूतों से अलग करके देखना होगा। एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी पर गौर करते हैं। इसमें पाया गया कि जिन पुरुषों ने रोजाना 400 मिलीग्राम कद्दू के बीज का तेल लिया, उनके बालों की संख्या में औसतन 40% की बढ़ोतरी हुई। ये काफी महत्वपूर्ण है। ये चार्ट एक और कमाल की खोज दिखाता है। एक क्लिनिकल ट्रायल में रोजमेरी तेल को 2% मिनॉक्सिडिल से कंपेयर किया गया। 6 महीने बाद दोनों ही ग्रुप्स में बालों की संख्या में लगभग बराबर बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन रोजमेरी तेल वाले ग्रुप में स्कैल्प पर खुजली की शिकायत बहुत कम थी। और अब एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ने का टाइम है, बायोटिन सप्लीमेंट्स। सच तो ये है
कि जब तक किसी में इसकी असली कमी न हो, जो कि बहुत ही रेयर है, तब तक एक्स्ट्रा बायोटिन लेने से बालों को फायदा होता है, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि ये ज़रूरी मेडिकल लैब टेस्ट के रिजल्ट्स में भी गड़बड़ी कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि नेचुरल का मतलब हमेशा सेफ नहीं होता। सप्लीमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से एक टारगेटेड अप्रोच अपनाना ही हमेशा सबसे बेस्ट होता है। तो इस सारी जानकारी को लेकर हम अपने बालों की सेहत के लिए एक असरदार और सही प्लान कैसे बना सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी कदमों में से एक ये जानना है कि डॉक्टर से कब मिलना है। अगर अचानक या बहुत तेज़ी से बाल झड़ रहे हों, अलग से गंजे पैच दिख रहे हों, स्कैल्प में दर्द या बहुत खुजली हो, या फिर बाल झड़ने के साथ साथ थकान जैसे दूसरे लक्षण भी हों, तो प्रोफेशनल मदद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारा हेयर केयर रूटीन असल में हेल्थ केयर है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम बालों की देखभाल को अपनी पूरी सेहत की देखभाल का एक ज़रूरी हिस्सा मानना शुरू कर दें।